इस कहानी की शुरुआत में हस्बैंड और वाइफ बेड पर एक दूसरे से सेक्स कर रहे होते हैं, एक दूसरे से रोमांस कर रहे होते हैं। तभी हस्बैंड खड़े हो जाते हैं और कहता है कि अब सुबह हो गई है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तभी उसकी वाइफ कहती है कि अभी एक बार और हम कर लेते हैं। जब हस्बैंड रेडी होकर ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था, तभी उसकी वाइफ ने उसकी कार की चाबी अपने नीचे के पार्ट में रख दी और कहा कि तुम अपने आप आकर ये ले जाओ। पर हस्बैंड ने कहा कि मुझे ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग है, तो अभी रहने देते हैं, शाम को मैं जल्दी आकर हम वो सारा काम करेंगे। जब उसका हस्बैंड शाम को ऑफिस से घर आता है तो वो कहता है कि आज तो सारा ऑफिस में पूरा दिन बहुत ही टेंशन भरा रहा। तब उसकी वाइफ का उसकी बातों में कुछ भी ध्यान नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी काम वासना पर था। उसको अपनी काम वासना कंप्लीट करनी थी, उसको सेक्स में रुचि थी। तो वो जैसे ही लगी पड़ी तो उसके हस्बैंड ने कहा कि हम पहले खाना खा लेते हैं। तो वाइफ ने तो जल्दी जल्दी खाना खा लिया। और उसके हस्बैंड ने उसको पूछा कि तुमने खाना खा लिया? तो उसकी वाइफ ने बोला कि हाँ, मेरा खाना हो गया। अब उसकी वाइफ जल्दी से कंप्लीट होकर फिर से बेडरूम में आ गई और उसके हस्बैंड को चिपकने लगी। तो उसके हस्बैंड ने उसे कहा कि तुम्हारा मेरी बात में कुछ ध्यान है कि नहीं? तुम जो म्यूजिक क्लास करती हो उससे तुमने कुछ सीखा कि नहीं, कि ये सारी बातों में ही तुम्हारा ध्यान रहता है? तो उसको उसकी कुछ भी बातों में ध्यान नहीं था और फिर से वो इंटीमेट होने लगी। तो उसके हस्बैंड गुस्सा हो गए और कहने लगा कि तुम्हारा सारे दिन यही विचारों में तुम्हारा ख्याल रहता है। तो उसकी वाइफ को गुस्सा आने लगा और उसका हस्बैंड सो गया। फिर उसकी वाइफ को जब दूसरी सुबह जो म्यूजिक क्लास वाला आया तो वो म्यूजिक बजा रहा था, तो उसकी वाइफ उसके साथ इंटीमेट होने के ख्याल देखने लगी। उसका गिटार उसने एक साइड रख दिया और उसके साथ रोमांस करने लगी, ऐसा उसको ख्याल आ रहा था। पर उसको यह सोचकर बहुत ही गिल्टी फील होने लगा। वो गिटार वाले सर के साथ रोमांस करने लगी। पर यह सब सुनकर, यह सब सोचकर उसको बहुत ही गिल्टी फील होने लगा कि ये मैं क्या सोच रही हूँ, ये मेरे दिमाग को क्या हो गया है। पर वो गिटार वाले सर कहने लगे कि तुमको म्यूजिक में कुछ इंटरेस्ट पड़ता है या ऐसे ही तुम कार्य कर रही हो? पर इसको, लड़की को तो सिर्फ और सिर्फ अपने सेक्स के ख्यालों में ही सोचना पड़ रहा था। एक दिन उसकी जो गायनेक बेस्ट फ्रेंड थी वो उसके घर आई और वो उसको क्वेश्चन पूछने लगी कि तुम तुम्हारे हस्बैंड के साथ वीक में कितनी बार सेक्स करती हो? तो उसकी गायनेक फ्रेंड ने कहा कि हम हफ्ते में 3 बार कर लेते हैं, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक का हफ्ते में 3 बार करना जरूरी नहीं है। पर कुछ लोग तो महीने में 1 बार ही करते हैं और कुछ तो महीने में भी नहीं करते हैं। तो उस शाम जब उसकी गायनेक फ्रेंड चली गई तो उसने नेट पर सर्च किया कि सेक्स एडिक्ट क्या होता है। तो नेट पर जो भी सारे सिम्टम्स उसमें बताए गए वो सारे सिम्टम्स इसके में थे। जब दूसरे दिन गिटार वाले भैया आए उसको म्यूजिक सिखाने के लिए, तो इसने उसको साफ मना कर दिया कि मुझे अब म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे म्यूजिक नहीं सीखना है। तो वो म्यूजिक वाले भैया ने कहा कि तुम श्योर हो? तो यह लड़की बोली कि हाँ, मैं श्योर हूँ, मुझे म्यूजिक में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब उसका पति नहा के आता है तो फिर से वो अपने ख्यालों में खो जाती है, सेक्स के ख्यालों में खो जाती है। सेक्स की लत उसे उतनी लग चुकी थी कि अब वो नींद की गोलियां भी लेने लगी। पर नींद की गोली का भी इसके ऊपर कोई असर नहीं होता है। फिर एक शाम वो अपने पति को बताने के लिए जाती है कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे हर दिन, हर रोज, हर शाम मुझे सेक्स के ही ख्याल आते हैं। पर उसका पति भड़क उठता है और कहता है कि इसका क्या मतलब है? तुम मेरे पीठ पीछे घर में क्या कर रही हो? तुम तो बाजारू औरत से भी बदतर हो, तुम्हें हर रोज सेक्स के ही ख्याल आते हैं। अब हमारा होगा डाइवर्स, तुम कितनों के साथ फिजिकल हो चुकी हो। ऐसा ख्याल आते ही वो अब नॉर्मल हो चुकी थी, क्योंकि ये उसको सारा सपने में आ रहा था। अब वो नॉर्मल हो चुकी थी। उसके पति ने उसको बोला कि मैं मेरे ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ, अब हम लोनावाला घूमने के लिए जाएंगे। तो अब ये इतनी परेशान हो चुकी थी कि वो अपने आईने में देखकर
अपने आप को पनिशमेंट कर रही थी। अब बेल बजा तो बेल को जब वो दरवाज़ा खोलने गई तो अपनी ही वो गायनेक फ्रेंड थी। उसने कहा कि ये सब नॉर्मल है, इससे कई लोग पीड़ित हैं, पर मैं तुम्हें अपने एक फ्रेंड जो है वो साइकियाट्रिस्ट है उसका कांटेक्ट कराऊंगी, इससे तुम्हारा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ पहले जैसे हो जाएगा। उसने कहा कि वो मेरा साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड तुम्हें सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल कर देगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सके इतना शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें।